बिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, रमज़ान वो महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक़ ताला जल्ल शानू का इनाम मतवज्जो होता है और ये रहमत आम्मा सब मुसलमानों के लिए होती है। इसके बाद जो लोग इसका शुक्र अदा करते हैं तो उनके लिए इस रहमत में इजाफा होता है। जैसा फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, और इसके दरमियानी हिस्सा से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है, इसलिए कि रोज़ों का कुछ हिस्सा गुज़र चुका है और इसका मुआवज़ा और इकराम मग़फ़िरत के साथ शुरू होता है, और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी है। और भी बहुत सी रिवायात में ख़त्म रमज़ान पर आग से खलासी की बशारतें वारिद हुई हैं। रमज़ान के 3 हिस्से किए गए हैं, जैसा कि मज़मून बाला से मालूम हुआ। 3 हिस्से रहमत और मग़फ़िरत और आग से खलासी के दरमियान में फ़र्क ये है कि आदमी 3 तरह के हैं। एक वो लोग जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से रहमत और इनाम की बारिश शुरू हो जाती है। दूसरे वो लोग जो मामूली गुनाहगार हैं, उनके लिए कुछ हिस्सा रोज़ा रखने के बाद उन रोज़ों की बरकत और बदला में मग़फ़िरत और गुनाहों की माफ़ी होती है। तीसरे वो जो ज़्यादा गुनाहगार हैं, उनके लिए ज़्यादा हिस्सा रोज़ा के गुज़रने के बाद आग से खलासी होती है, और जिन लोगों के लिए इब्तदा से ही रहमत थी, उनके गुनाह बख्शे बख्शाए थे, उनका तो पूछना ही क्या कि उनके लिए रहमतों के किस कदर अंबार होंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ की तरफ रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने ग़ुलामों पर इस महीना में तख़फ़ीफ़ रखें, इसलिए कि आखिर वो भी रोज़ादार हैं, काम की ज़्यादती इनको रोज़ा में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज़्यादा हो तो इसमें मुज़ायका नहीं कि रमज़ान के लिए हंगामी मुलाज़म एक आध बढ़ा ले, मगर जब ही कि मुलाज़म रोज़ादार भी हो, वरना इसके लिए रमज़ान बे रमज़ान बराबर। और इस जुल्म और बेगैरती का तो जिक्र ही किया कि खुद रोज़ा खोर होकर बेहया मुँह से रोज़ादार मुलाजमों से काम ले, और नमाज रोज़ा की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल और हो तो बरसने लगे। कुरान पाक में इरशाद है, जिसका तर्जुमा और अनकरीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे, यानी जहन्नम में। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत का हुक्म फरमाया है। अव्वल कलमा शहादत, हदीस में इसको अफजलुल ज़िक्र इरशाद फरमाया। मिशकात में बारवायत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हक़ ताला जल्ल शानू की पाक बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह तो मुझे कोई ऐसी दुआ बता दे कि इसके साथ मैं तुझे याद किया करूं और दुआ किया करूं। रब ताला जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूँ। रब ताला जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया कि मूसा, अगर सातों आसमान और इनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और सातों ज़मीन एक पलड़ा में रख दिए जावें और दूसरे में कलमा तैयबा रख दिया जाए तो वही झुक जाएगा। एक हदीस में वारद हुआ है कि जो शख्स इखलास से इस कलमा को कहे, आसमान के दरवाजे उसके लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुंचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते कि कहने वाला कबायर से बचे। आदतुल्लाह इसी तरह जारी है कि ज़रूरत आमा की चीज़ को कसरत से मरहमत फरमाते हैं।
دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں جس قدر ضرورت کی ہوتی ہیں اتنی ہی عام ہوتی ہیں۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے، اور کیمیا جیسی لغو اور بیکار چیز کو انکا کر دیا۔ کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعدد احادیث میں اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے عام کر رکھا ہے، کوئی معروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی معروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی افضلیت میں وارد ہوئی ہیں۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کا احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ نمبر 1 جنت کا حصول، نمبر 2 دوزخ سے امن۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، موضوع اچھا لگا ہو تو اسے شیئر بھی کریں دوستوں میں، اور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔